अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वो क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इससे पहले ट्रंप हाल ही में चाइना का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूबियो का ये जो दौरा है वो एक डैमेज कंट्रोल की तरह है। ग्लोबल साउथ में जिस तरह से चाइना के पास जाता हुआ दिख रहा है अमेरिका, और उस बीच अब जो है क्वाड की भी मीटिंग है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो क्या लगता है आपको कि ये जो अभी रूबियो आए हैं वो किस तरह से इस दौरे को आप देख रहे हैं? देखिए, रूबियो की यात्रा जो है, ये रूबियो जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बने थे 72वें जनवरी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ और पहली बार वो 4 महीने बाद भारत यात्रा पे आए हैं। अगर राजनीतिक तौर पर देखें हम तो ये बहुत देर है, क्योंकि जनरली कोई भी व्यक्ति अगर संभालता है तो एशिया को अगर बहुत पावरफुल माना जाता है कि चीन और भारत जैसे दो बड़े पावरफुल और विकसित जैसे देशों में या विकासशील देशों में जिनके पास ह्यूमन पावर भी बहुत है, मैन पावर बहुत है और वो जो बड़ा दखल रखते हैं पूरी दुनिया में, तो वहां आने में तो ये देर है। लेकिन ये टाइमिंग ऐसी है जिसपे अगर आज की तारीख में देखें कि ट्रंप की यात्रा के बाद, क्योंकि ईरान का युद्ध जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल बन गया है। आर्थिक तौर पर जो डैमेज हुआ है पूरी दुनिया में, महंगाई बढ़ रही है, हर जगह संतोष बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में अमेरिका युद्ध में ना तो जीत हासिल कर पा रहा है, ना ईरान को किसी समझौते के लिए बाध्य कर पा रहा है और चीन जाके भी उसको कम से कम इस तरीके से कहा जाए कि मुंह की ही खानी पड़ी, क्योंकि चीन के भी उसके आगे ना उसकी बात मानी। तो अब स्थिति यह है कि कम से कम ये कोशिश है कि भाई कि चीन के खिलाफ अमेरिका जैसे खड़ा था और ट्रंप अपने पहले टेन्योर में जब कोरोना आया था तो वो उसको चीनी वायरस ही बताते रहे कि कोरोना चीनी वायरस है और ये चीन की सोची समझी चाल है जिसके खिलाफ जो वो उठ के मुखर होकर खड़े हुए, लेकिन उसका फायदा उनको नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। दूसरा कार्यकाल उनका नहीं मिला उन्हें लगातार। लेकिन अब जब वो चीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस पे सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं कि अब अमेरिका चीन की तरफ क्यों जा रहा है। और जैसे वो चीन की तरफ गए तो भारत को भी लगा कि भाई जब आप कहते हैं कि भारत चीन की तरफ ना जाए, चीन से समझौते ना करे या चीन की तरफ किसी तरीके का ऐसा अलायंस ना करे जिससे एशिया में दोनों मिलके बहुत पावरफुल हो जाएं, तो चाइना हमेशा भारत की तरफ अच्छा सहयोग करता रहा। लेकिन चीन की स्थितियां ये हैं कि उसने ये बात समझ ली है कि आर्थिक तौर पे मजबूत होकर ही आप दुनिया पर शासन कर सकते हैं और वो युद्ध में कहीं भी नहीं है। और आप चीन को देखिए कि आप सब जगह महंगाई की बात आ रही है, सब तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन चीन से ऐसी कोई खबरें नहीं है। तो चीन के साथ अगर गलबैयां कर रहे हैं ट्रंप और वो कोशिश कर रहे हैं कि चीन जो है उनके फेवर में आए और इस युद्ध को रोकने में या कहीं सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका अदा करे, जैसा भी हो, क्योंकि आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई चीन की भूमिका क्या है। क्या वो अभी ईरान का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन कर रहा है? क्या रशिया के साथ, जैसे अभी पुतिन की यात्रा हुई ट्रंप के जाने के बाद चीन में, तो अब पीछे क्या बातें हुई। और वो तो जो पावर सेंटर दुनिया के पहले दो होते थे, तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जब हम बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले यूनिपोलर वर्ल्ड, फिर बाईपोलर वर्ल्ड, फिर उसके बाद फिर एक बार आप मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात चल रही थी, तो उस मल्टीपोलर वर्ल्ड से क्या हम फिर यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जहां चीन का वर्चस्व देखने को मिलेगा। क्योंकि दो ऐसे देश जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना दबदबा रखा और उनके एक हफ्ता या 10 दिन के अंतर में दोनों के प्रेसिडेंट अगर चाइना की यात्रा कर रहे हैं, तो ये चीन का वर्चस्व बढ़ता हुआ तो वाकई में है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो अब रूबियो जो भारत आए हैं तो वो निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश है, क्योंकि वो भारत को मनाना चाहते हैं कि भाई आज हमारी जरूरत चाइना है तो हम चाइना के साथ जा रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आक्रामक बयान देते रहे ट्रंप भी अपने पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में भी आए तो लगातार टैरिफ लगाने की भी बात हुई, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर पाए, क्योंकि अब चाइना ने लगातार रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर कहा कि हम वो रोक देंगे आपके पास जाने से। तो ये एक मतलब झुकाव भी है, ट्रम्प को झुकना भी पड़ रहा है चीन के आगे। देखिए, क्योंकि एआई की तरफ दुनिया बढ़ रही है और एआई के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए वो पूरी तरह से जो उस पे जो है डोमिनेंस जो है वो चाइना का है। और एआई की तरफ अगर आप जाएंगे और वो चीजें अगर नहीं मिलेंगी तो वो अमेरिका के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसके दम्भ भरता है, जो तकनीक तौर पे कि हम दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, और उस दम्भ को भरने के लिए वो जो उनको कैपेबिलिटी चाहिए वो चाइना से के बगैर नहीं मिल पा रही है। और
वो मुश्किल उनके लिए है, क्योंकि उनके जो रोड मैप होंगे या उनके जो प्लान है, उन प्लान में कहीं ना कहीं ये जो है हर्डल है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर जब तक रेयर अर्थ मिलेंगे नहीं तब तक एआई को लेकर जिस तरीके की चिप में और उस तरीके का इस्तेमाल होता है और जो तकनीक है और जिससे अब दुनिया गवर्न होगी, क्योंकि अब युद्ध जो है, जैसे आप अभी हाल ही में देखें, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस दौरान भी लड़ाई सीधे तौर पे नहीं लड़ी गई, आप ड्रोन से, टेक्नोलॉजी से, आप इन तरीकों से ही लड़ रहे हैं। और एआई की इसमें भूमिका है, क्योंकि जिसके पास जितनी स्पीड से काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तकनीक होगी, आप जितनी जल्दी एनालिसिस करेंगे, तो उन सभी चीजों में फायदा मिलेगा। तो अमेरिकी वर्चस्व जो है वो तकनीकी के तौर पर कम होता दिखेगा, क्योंकि अगर चाइना एआई में उस तरीके का डोमिनेंस बनाने में अगर सफल हुआ तो वो दुनिया की सुपर पावर बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चाइना के साथ अभी दिक्कत क्या है कि उनके पास भी जो आबादी बहुत बड़ी है भारत की तरह, वो एक परेशानी है, और वो जो अपने दूसरे तरीके से जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर जगह वो अब आर्थिक तौर पे ही फायदे अपना नुकसान देखता है। उसने कभी युद्ध के रूप में कहीं सीधे तौर पे इंटरवीन करने की, वो भले ही चाहे वो जापान में आप देखिए आइलैंड को लेकर लड़ाई हो, चाहे वो जो सीधी लड़ाई अमेरिका के साथ है कि भाई क्यों आप जो है चाइनीज ताइपेई का जो है आप समर्थन करते हैं और आप उनके साथ जो ट्रेड डील कर रहे हैं, जो आर्म्स की डील कर रहे हैं, उनको लेके तो वो संतुलन बनाने रखने में वो कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे तौर पर किसी युद्ध में उतरने की भूमिका में नजर नहीं आता है। लेकिन अमेरिका के साथ स्थिति है कि अमेरिका हर जगह अपने आप को बाप बनने की कोशिश करता है कि भाई हम पापा हैं दुनिया में, हम जहां चाहें और जहां है हमारे ही हिसाब से पूरी दुनिया चले। और ट्रंप ने इस चीज को और मुखर होकर करने की कोशिश की। इससे जो है पूरी दुनिया का जो संतुलन था वो बदलाव हुआ है, और वो बदलाव की वजह से ही चीजें जो हैं अस्थिर होती दिख रही हैं। अब ऐसे में अमेरिका को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो अभी यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट आई जिसमें 42 विमानों के इस युद्ध में उनका नुकसान हुआ और बहुत टेक्नोलॉजी, तो ये एक डिफेंस में भी, जिसमें कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका डिफेंस में भी बहुत आगे है। लेकिन अगर एक ईरान जिसकी टेक्नोलॉजी आप कहें कि वो उससे बहुत कमतर है, लेकिन अगर वो 42 विमान गिरा देता है और इस तरीके का रिपर गिरा दिए तो बहुत बड़ा डैमेज। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि भाई हम बाहर जाएं तो जाएं कैसे युद्ध में, क्योंकि आपने कह दिया कि भाई इजराइल के कहने पे, क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी कि भाई इजराइल 40 साल से एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था राष्ट्रपति का, जो उनकी बात पे सीधे ईरान में घुस जाए, और उसके पहले किसी और ने ऐसा नहीं किया था। तो वो मुश्किलें जो हैं वो उससे रास्ता निकालें कैसे। अब वो कहते हैं ना कि वो गले की हड्डी बन गया है कि भाई ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो अब उसको संतुलन करने के लिए या तो मीडिएट चाइना करे या फिर आपको भारत ढूंढना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो भूमिका रही उसमें कोई समाधान निकला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक तरीके से कुछ सालों के लिए आतंकवाद के नाम पे पाकिस्तान को चाइना ने अलग, अमेरिका ने अलग छोड़ दिया था। क्योंकि जब लादेन वहां मिला, लादेन के मिलने के बाद वहां मारा जाना, और जिस तरीके से भारत में 26/11 की घटना और सबूतों के बाद जब चीजें हुई, तो उसके बाद जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को जो मदद देना अधिक वो भी कम की। लेकिन अब मजबूरी क्या है कि अंततः जब मौके पे आए तो एशिया में उनके पास पैर रखने की जगह वो है वो पाकिस्तान ही मिलता है। चाहे वो अफगानिस्तान का युद्ध रहा हो जहां पे एयरबेस बनाने की भी अनुमति जो है वो पाकिस्तान नहीं दी थी और कहीं और नहीं था। भारत उस तरीके की अनुमति देता नहीं कि आप हमारी भूमि का उपयोग युद्ध में कहीं ना कर सकें। अब क्या है कि अगर वो बॉर्डर है, ईरान पाकिस्तान बिल्कुल को टर्मिनस है, एक दूसरे से जुड़े हुए, अगर वहां से घुसना है और आगे जाना है आपको, तो भी आपको ईरान में ही बैठना होगा, या पाकिस्तान के रास्ते से ही आपको ईरान में जाना है, डिप्लोमेटिकली जाना हो, या आपको युद्ध के लिए भी अगर उस तरीके से घेरने की कोशिश करनी है, तो बॉर्डर का फायदा तो पाकिस्तान का समर्थन लेना जरूरी था और वो कर रहा। और पाकिस्तान और चीन का अलायंस जो उन्होंने एक रास्ता बनाया है, चीन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां से होते हुए जाना, तो वो एक स्थितियां कि उनका उपयोग करना, पाकिस्तान चीन भी से बहुत ज्यादा करीब पाकिस्तान भी पहुंच गया है, और वो सब चीजें मुश्किलें जो हैं चाइना के लिए अपनी अलग स्थिति उसने मजबूत की है। लेकिन अमेरिका जो एशिया में कमजोर होता दिख रहा है, और अब उसको भारत को साधना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद वो स्थितियां अब ऐसी बनी है कि भाई वो एक साथ दुश्मन देश के रूप में हम दूसरे को काउंट करते हैं, लेकिन वो मित्र देश नहीं है। लेकिन ना हम उतना कभी विश्वास जता पाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी चाइना ने खुले तौर पर भारत का साथ नहीं, उन्होंने दोनों से कहा कि भाई आप जो है सेनाओं को अपनी रोकें और युद्ध ना करें। लेकिन उस तरीके की स्थिति नहीं बनी कि जब हम एक दूसरे के साथ एक साथ बैठ के दोस्ती के रूप में सामने, क्योंकि जिस तरीके से गलवान घाटी में जो हुआ वो सब चीजें हमारे बीच के जो रिश्ते हैं उनको हमेशा खराब करती रही है। और अगर आप ब्रिक्स की भी बात करें कि भाई भारत भी कोशिश करता है कि हम चाइना के साथ रहें और अपना संतुलन बनाए रखें, क्योंकि वो स्थिति है कि
हम अगर वो नहीं करेंगे तो हम अपने फायदे के लिए काम नहीं कर पाएंगे जैसा अमेरिका करता है। बिल्कुल। और हमारी जो पुरानी डिप्लोमेसी रही है वो नेम की रही है कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम मिलिट्री अलायंस किसी के साथ नहीं करेंगे, और वही मिलिट्री अलायंस का न करने का ही फायदा है कि भारत आज अपने स्थिति में है। लेकिन आर्थिक तौर पर अगर युद्ध का नुकसान हो रहा है, और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा था कि भाई लोग और गरीब हो जाएंगे इसकी वजह से, जो लोग गरीबी से पिछले 10-20 सालों में बाहर निकले थे, तो वो हालात जो वो खराब हैं। और इससे चुनौती ये हमारे लिए सबसे बड़ी है कि गरीबी और महंगाई से लड़ना। उसके बाद अब हम देखें कि भाई तो हमें अपने हित साधना है, और मार्को रूबियो अगर आए हैं और उनकी सोच ये है कि भाई हम जो है ट्रंप की क्या बातचीत हुई है चीन में जाके, और अब भारत में आके वो किस तरीके से साधना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वाड के अगर चीन के साथ यही जानना चाह रहा था कि क्वाड की जो गठन हुआ था वो चाइना को काउंटर करने के लिए ही किया गया था। तो अगर अब चाइना से नज़दीकियाँ वो बढ़ा रहे हैं अमेरिका, तो ये कितना क्वाड का कितना रेलेवेंस रह जाएगा? देखिए क्वाड का रिलेवेंस फिर तो खत्म हो जाता है, क्योंकि मूल भावना ही खत्म हो गई, तो फिर आत्मा ही नहीं रही तो शरीर क्या करेगा। तो अगर क्वाड का है तो क्वाड में अगर इस तरीके की बात है और चाइना और अमेरिका करीब आते हैं तो क्वाड का तो कोई मतलब मामला ही खत्म हो जाता है। लेकिन भारत के लिए है कि भाई अपनी तरफ से कि अपने हित देखे, क्योंकि भारत के पास है कि भाई ऑयल सस्ता अगर रशिया दे रहा है तो भारत वहां से खरीदता रहे। क्योंकि जिस तरीके से एस जयशंकर ने पहले ऑयल के लिए भी कहा था कि भाई गैस अगर यूरोप खरीद रहा है युद्ध में हो चाहे आज किसी स्थिति में, रशिया आज भी गैस सप्लाई कर रहा है, गैसो प्राइम अभी भी करता है। जस्ट आने से पहले ही मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, कहा था कि भारत जितना तेल खरीदना चाहता है हम उतना तेल उनको दे सकते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी ये दौरा काफी अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए एनर्जी सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अपना हित देखना तो हर देश का है। क्योंकि भाई स्वायत्ता अगर आप, क्योंकि आप कभी भी देखें तो भारत की तारीफ भी उस बयान को लेकर, जब इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने कहा कि भाई एक इंडिपेंडेंट देश जो स्वतंत्र देश क्या होता है, जो अपने हितों का ख्याल रखे। पाकिस्तान नहीं रख पाता, तो पाकिस्तान में अगर उस बात की, और वो बड़ी खबर थी कि भाई वो अपनी रैली में वो चीज सुना रहे थे, तो वो है कि भाई अगर आपने अपना जो है वर्चस्व बनाए रखना, अपनी स्वायत्तता और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है और अपने लोगों का फायदा देखना है, तो आपको सभी को साधना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी इतने पावरफुल नहीं कि चाइना की तरह के भाई आप डिक्टेट कर सके, तो आपको अपने हित देखने होंगे। और आपको लगता है कि अगर वो मनाने आए हैं तो आपको अपनी जो शर्तें हैं मार्को रूबियो के सामने रखना चाहिए कि भाई अगर आप अपना फायदा देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई युद्ध से निकलना है, तो भाई हमारे यहाँ गरीबी बढ़ा के आपको क्या फायदा होगा। तो हम अपना फायदा देखते हैं, और हम रशिया के साथ भी अगर संबंध रखेंगे, चीन के साथ भी रखेंगे, आपके साथ रखते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये रही कुल मिलाकर रूबियो के दौरे को लेकर जो हमने चर्चा की है। नवीन जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किसी और मुद्दे के साथ आप तक आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।